हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है भाग 2, गतांक से आगे। मैं वैदेही, ये क्या हो गया? हे मेरे प्राणनाथ, ये क्या किया, क्यों किया? कितने प्रश्न हैं मेरे मन में, कौन देगा इनका उत्तर? कहते हैं एक धोबी के कहने से मुझे छोड़ दिया मेरे प्राणधन ने। एक धोबी के कहने से मेरा हृदय नहीं मानता। मुझ सिया के लिए जिस श्री रघुनाथ जी ने आकाश पाताल एक कर दिया था, हाँ, रावण मुझे जब चुरा कर ले गया था तब मेरे लिए क्या नहीं किया मेरे प्राण ने। वानरों को जोड़ा, सागर में पुल बांधा, रावण जैसे दुर्दांत असुर को मार गिराया। पर मैं ये क्या सुन रही हूँ, आज एक धोबी के कहने से अपनी प्यारी सिया को छोड़ दिया। अरे ये क्या, ताल पत्र फिर से भीग गया। हाँ, कल ही मुझे महर्षि वाल्मीकि कह रहे थे कि राजा बनने के बाद उसका निज जीवन समाप्त ही हो जाता है। फिर वह राजा प्रजा के लिए ही समर्पित होता है, प्रजा ही उसके लिए सब कुछ है, सब कुछ। बात मुझे ठीक लगी ये, तभी तो राजा बनने से पहले मेरे लिए क्या नहीं किया मेरे प्राणधन ने। धर्म के साक्षात रूप ही तो है मेरे प्राण श्री रघुनाथ जी। वही अगर धर्म का पालन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? महर्षि ठीक कहते हैं, पर तार्किक दृष्टि से भले ही ये ठीक लगे, पर मेरा हृदय फटा जा रहा है ये सोचकर कि वैदेही, तेरे राम ने तुझे छोड़ दिया। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? हाँ, पगली हूँ मैं, कुछ भी सोचती रहती हूँ। कहाँ छोड़ा है? क्या धर्म रूप श्री राम झूठ बोलते हैं? नहीं नहीं, श्री राम झूठ कैसे बोलेंगे? फिर पवनसुत के हाथों भेजा गया वो संदेश क्या झूठ था कि हे प्रिया, तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है, हम दोनों एक हैं, ये बात तुम जानती ही हो ना? हाँ प्राणधन, मैं सब जानती हूँ। तुम कैसे मुझे छोड़ सकती हो? मुझ में सहनशीलता बहुत है। हाँ, और सब कहते हैं ये सहनशीलता मेरी माँ के कारण मुझ में आई। मेरी माता धरती है ना, मेरा जन्म धरती से हुआ है। मेरी सखी चंद्रकला कितने प्यार से बुलाती थी, भूमि जा। हाय, अगर मैं भूमि की पुत्री ना होती तो शायद अभी तक मैंने अपने देह को त्याग दिया होता, पर भूमि जा, पर मुझे तो विदेहजा, मैथिली, वैदेही, सीता, जानकी, मेरा जन्म हुआ था जनकपुर में। विदेहराज जनक की पुत्री होने का सौभाग्य मुझे मिला। ओह, वो विदेहराज जिनके आगे बड़े बड़े योगी, बड़ों से बड़े ज्ञानी तत्व की शिक्षा लेने आते थे, वो गद्दी ही थी। हाँ, मेरे पिता की गद्दी जो सिद्ध थी, उस पर बैठने वाले सब विदेह ही कहलाए। देहातीत सबको विदेह उपाधि ही मिल गई थी, पर मेरे पिता का नाम तो था श्री शीलध्वज जनक। उनके जैसा प्रजावत्सल कौन होगा? एक पुत्री का पिता के लिए पक्षपात नहीं है ये कहना। मेरी मिथिला में अकाल पड़ गया था, कई वर्षों से वर्षा ही नहीं हुई थी। कहते हैं मेरे पिता का हृदय तड़प उठा था, प्रजा जल के बिना त्राही त्राही कर उठी थी। विदेहराज, आप एक यज्ञ कीजिए और उस यज्ञ की समाप्ति पर स्वयं आप और महारानी सुनैना जी हल चलाइए। वर्षा होगी। वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, ऋषियों की एक मंडली ने मेरे पिता को सलाह दी। मेरे पिता ने सिर झुकाकर उन पूज्य ऋषियों की बात मान ली थी। यज्ञ भी हुआ और हल भी चला रहे थे मेरे पिता और मेरी माँ सुनैना, पर वो हल एक स्थान पर रुक गया। ओह, बड़ा प्रयास करना पड़ा। हल का अग्रभाग किंतु वस्तु में अटक गया था। खोदा गया, धरती को खोदते गए और कहते हैं एक सुवर्ण का मोती माणिक्य से जुड़ा हुआ एक संदूक था। वो थोड़ा खुला हुआ ही था,
उसमें से रोने की आवाज़ आ रही थी। कहते हैं उसमें मैं थी, हाँ मैं भूमिजा, सीता, मैथिली, वैदेही, जानकी, और कहते हैं मैं कुछ ही पलों में माता सुनैना की गोद में थी। ओह तभी वर्षा होने लगी थी, घनघोर वर्षा। लोग नाच उठे और हाँ, कहते हैं उस दिन मेरे पिता जनक जी बहुत नाचे थे, सब नाचे थे, पूरी सृष्टि नाची थी। वन देवी, आपको महर्षि वाल्मीकि बुला रहे हैं, एक आश्रम की सेविका ने आकर सीता जी को कहा। अपनी लेखनी रखकर तालपत्र को लपेटकर सीता जी गईं ऋषि वाल्मीकि जी के पास। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।